और अब बात लखनऊ में हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की, जिसके तार नेपाल से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में शूटर विजय ने बताया कि नेपाल के माफिया अशरफ ने ये संजीव जीवा की 20 लाख रुपए में सुपारी दी थी और ये अशरफ माफिया अतीक का दोस्त बताया जा रहा है, जिसके भी अतीक को संजीव जीवा जेल में परेशान करता था, जिसको भी, और तो उसने जीवा को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया। देखिए संजीव जीवा हत्याकांड का अतीक अशरफ कनेक्शन, नेपाल के माफिया से जुड़े शूटर विजय के तार, नेपाल का अशरफ निकला अतीक का यार। अशरफ ने विजय को दी थी जीवा की सुपारी, 20 लाख रुपए में हुआ था जीवा की जिंदगी का सौदा। जेल में अशरफ के भाई अतीक को परेशान करता था जीवा। संजीव जीवा मर्डर केस में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अब हुआ है जब एक बार फिर किसी खूनी खेल में माफिया अतीक का नाम जुड़ा है। अतीक इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे और उसके साथियों के तार किसी न किसी आपराधिक वारदात से जुड़ ही जाते हैं। लखनऊ की अदालत में फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारे गए गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी इर्फ जीवा की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सनसनीखेज जानकारियां सामने आई हैं। माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है। अब तक की जानकारी में ये साफ हुआ है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का ठेका माफिया अतीक अहमद के दोस्त अशरफ ने दिया था। अशरफ इन दिनों नेपाल में रह रहा है। संजीव जीवा हत्याकांड में कैसे अतीक अहमद का नाम जुड़ा वो जान लीजिए। दरअसल जीवा हत्याकांड में आरोपी विजय से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नेपाल के माफिया अशरफ ने संजीव जीवा की सुपारी दी थी। 20 लाख रुपए में संजीव जीवा की जिंदगी का सौदा हुआ था। माफिया अतीक का दोस्त बताया जा रहा है नेपाल का अशरफ। अशरफ का भाई अतीक लखनऊ जेल में बंद है। संजीव जीवा जेल में अतीक को परेशान करता था। काम से पहले अशरफ ने विजय को 5,000 रुपए और रिवॉल्वर दी। लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गे ने विजय को पनाह दी। अशरफ के गुर्गे ने पनाह देकर संजीव की रेकी कराई और 7 जून को लखनऊ में कोर्ट में पेशी के दौरान जीवा की हत्या कर दी गई। पुलिस की पूछताछ में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि विजय यादव कुछ दिन पहले नेपाल गया था, जहां उसने अशरफ से मुलाकात की थी और संजीव जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। पुलिस की आरोपी विजय यादव से पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस अब जीवा हत्याकांड के नेपाल कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है। अब तक की जानकारी में ये साफ हुआ है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का ठेका माफिया अतीक अहमद के दोस्त अशरफ ने दिया था। अशरफ इन दिनों नेपाल में रह रहा है। अशरफ का भाई आतिफ लखनऊ की जेल में बंद है और उसे ये जानकारी मिली थी कि जेल में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा उसके भाई आतिफ को परेशान करता है। इसी वजह से उसने जौनपुर के विजय यादव को संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मारने की सुपारी दी। विजय यादव को नेपाल बुलाया गया था, वहाँ उसे कुछ पैसे एडवांस के तौर पर दिए गए। इसके बाद लखनऊ आने पर उसे असलहा मुहैया कराया गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पहचान कराई गई और इसके बाद विजय यादव ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। दूसरी ओर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पायल माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पायल माहेश्वरी ने संजीव जीवा की 13वीं तक गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि पायल माहेश्वरी गिरोह चलाती है, इसलिए उस पर गैंगस्टर लगाया गया है। यूपी सरकार ने ये भी बताया कि संजीव जीवा के अंतिम संस्कार के दौरान भी पायल माहेश्वरी मौजूद नहीं रही, जबकि परिवार को सूचना दी गई थी कि अंतिम संस्कार के दौरान उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संजीव जीवा हत्याकांड में फिलहाल पुलिस की जांच लगातार जारी है। 8 जून को भी एसआईटी ने घटना स्थल पर करीब 1 घंटे तक वारदात की पड़ताल की थी। अब संजीव जीवा की हत्या के तार नेपाल से जुड़ने के बाद ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।